सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड ग्रो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोगों ने एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल देखा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है मोनोमियल विद मोनोमियल, ठीक है। पहला हम लोगों ने एग्जांपल लिया है मोनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। इस सीधी बात, सिंगल टर्म को सिंगल टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देखना है, राइट। तो दो एग्जांपल्स लेके रखे हैं यहाँ पर मैंने। तो पहला एग्जांपल है 3x और 2x, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ देखना है नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। अगर वेरिएबल सेम है तो इंडाइसेस का रूल लग जाएगा, है ना। बेस सेम तो पावर क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये सीख के रखा है इंडाइसेस में। अगर बेस सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उनको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिख के छोड़ देंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, नंबर को नंबर के साथ। तो 3x मल्टीप्लाई 2x दे के रखा है, तो 3 2 6, राइट। 3 2 6 होता है, राइट। तो 6 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 एंड x मल्टीप्लाई बाय x, राइट। मतलब तो यही है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और x को x के साथ, वेरिएबल्स वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। तो 3 2 6, राइट। x इंटू एक्स हम लोगों ने पढ़ के रखा है, क्या होता है a रेज टू m इंटू a रेज टू n, क्या होता है a रेज टू m प्लस n। ये इंडाइसेस का रूल पढ़ के रखा है कि अगर बेस सेम है तो उनकी पावर से कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x, बेस सेम है, इनकी पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 प्लस 1, मतलब पावर को ऐड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, समझ में आया। बेस सेम है तो पावर को एडिशन कर सकते हैं। अब यहीं पर 7x मल्टीप्लाई बाय 3y दे के रखा है, राइट। तो सेम 7 3 21, नंबर्स को नंबर्स के साथ 21, राइट। अब यहां पर वेरिएबल सेम नहीं है, राइट। x और y वेरिएबल सेम नहीं है तो ये वाला रूल तो अप्लाई नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं, आप इसको x y ऐसे भी लिख सकते हो, 21 x y ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ। क्लियर है, समझ में आया। अगर वेरिएबल सेम है तो आप क्या कर सकते हो, उनकी पावर को ऐड कर सकते हो। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो क्या करना है, सिर्फ इनको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं 3x² होता मल्टीप्लाई बाय 7x3 होता, राइट। तो 7 3 21, ये तो पता चल ही गया, राइट। यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 3, बेस सेम है, क्या बेस देखना है। x और x वेरिएबल सेम है, ठीक है। उनकी पावर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5, 3 + 2 5। क्लियर है, और कुछ नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन में। समझ में आया मोनोमियल को कैसे मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों ने देख लिया मोनोमियल विद मोनोमियल का एग्जांपल। अब हम लोग देखते हैं मोनोमियल विद बाइनोमियल, ठीक है। सिंगल टर्म को अगर दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स लेके रखे हमने, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी ऐसा एग्जांपल हो, सिंगल टर्म को दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले भी हमने सीखा है क्या होता है। जैसे ये 2x है तो ये पहले 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। बाहर जितने भी टर्म होते हैं, सॉरी बाहर जो भी टर्म है वो अंदर जितने भी टर्म होंगे ब्रैकेट के सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ 2x है और ये 3x है तो ये क्या हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, राइट। क्लियर है, ये हमारा पहला टर्म हो गया, प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है। तो पहला टर्म जो है दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपके समझने के लिए, वरना डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, राइट। तो 2x 3x के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसे दिखेगा, प्लस की साइन एज इट इज लिखा, 2x और 4 को मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब दूसरा क्या करना है हमें, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 6, अब यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, हमने पहले भी पढ़ा है। हमें पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर वेरिएबल सेम है तो हमें इंडाइसेस का रूल यूज करके क्या करना है,
पावर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, वेरिएबल तो सेम है, x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। तो अगर इंडाइसिस का रूल लगा है तो बेस अगर सेम है तो क्या होता है, पावर को ऐड ऑन करते हैं, यही रूल था, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, तो a रेज टू क्या हो जाएगा m प्लस n, तो ये x मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी x मल्टीप्लाई में, यहाँ कुछ नहीं पावर मतलब 1, यहाँ भी कुछ नहीं पावर मतलब 1, बेस सेम तो पावर सेम, तो 1 प्लस 1, तो x की पावर 2, राइट। तो यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी 2, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट प्लस की साइन एज इट इज है, प्लस की साइन डाल देंगे। अब यहाँ पर तो 4 के साथ वेरिएबल ही नहीं है कोई, राइट, कोई बात नहीं, तो 2 4 जा 8, ये तो पता है। मल्टीप्लिकेशन में जो भी टर्म्स है उनके साथ जो भी मल्टीप्लाई होने वाला है, अगर सेम टर्म है तो मल्टीप्लाई तो करना ही है, मतलब यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पर 4 की जगह सिर्फ वेरिएबल हो तो वेरिएबल और वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, राइट। तो 4 2 जा 8, अब x के साथ वेरिएबल में है ही नहीं है 4 के साथ, तो x एज इट इज लिख देंगे, राइट। अगर यही 2x इंटू एक्स रहता, राइट, यहाँ 4 की जगह x रहता, तो यहाँ पर 2 हम लोग ऐसे ही लिख देते थे, और वेरिएबल मल्टीप्लाई होकर क्या होते थे x की पावर 2, क्लियर है, समझ में आया। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कीजिए, क्लियर। अब ये वाला सॉल्व करेंगे, यहाँ -3x पहला टर्म है और उसको मल्टीप्लाई करना है 2x की पावर 3 5y, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा -3x मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर x, सॉरी 2 इंटू एक्स की पावर 3, राइट, ये पहला टर्म हो गया, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, राइट, ठीक है, साइन ध्यान देना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3x इंटू 5y, तो 3x इंटू 5y, ये साइन चेंज हो गई है, क्लियर है। अगर नहीं करना है तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो, ये यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर -3x है, राइट, जैसे यहाँ पर लिखा था, क्लियर है। तो 3 -3x दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 जा, अभी साइन वैसे का वैसे ही रखे, साइन का कुछ नहीं करना है, 3 2 जा 6, राइट, हाँ कि ना, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, अब वेरिएबल के साथ, तो x है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, वेरिएबल से पावर ऐड ऑन होगा, तो x की पावर क्या हो जाएगी 4, राइट, 3 + 1, राइट, तो ये हो गया पहला टर्म सॉल्व कर लिया हम लोग ने। अब दूसरा, ये माइनस एज इट इज रहेगा, हाँ कि ना, अब यहाँ भी सेम माइनस की साइन पहले वैसे के वैसे ही रहेगा, 3 5 जा 15, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, अब यहाँ पर x है यहाँ पर y, वेरिएबल अलग अलग हो गए, तो क्या लिखना है x और y एज इट इज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। अब ये माइनस है ये भी माइनस है, तो हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ के रखा है, साइन कन्वेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होता है ये -6x⁴, ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +15xy, क्लियर है, समझ में आया। अब इसके आगे कुछ लाइट टर्म अनलाइट टर्म्स नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, बस यहीं पर हम लोग स्टॉप कर देंगे। समझ में आया मोनोमियल विद बाइनोमियल को कैसे करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, बाइनोमियल विद बाइनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देके रखा है x+2 और x+3, राइट। तो यहाँ पर कोई a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाने का, सॉरी a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना नहीं, क्यों, क्योंकि b सेम नहीं है। अगर यहाँ भी 2 होता तो अपन लोग a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते थे, ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ पर करना क्या है, नॉर्मल एक्सपांशन, ठीक है। तो मैंने एक्सपांशन में सिखा के रखा था आप लोग को, क्या होता है ये x जो है ये लिख लेंगे और इसको पूरे सेकंड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x+3, राइट। अब +2 को लिखेंगे, यहाँ पर साइन जो भी रहेगी माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो वो साइन साथ में लिखनी है, राइट। और इसको भी क्या करेंगे सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ में आया, इतने में कोई डाउट नहीं। वेरिएबल x लिया पहले और उसको सेकंड टर्म के साथ लिख दिया, +2 लिखा फिर से सेकंड टर्म के साथ लिखा, ठीक है। अब इसके लिए भी कर सकते हो, यहाँ पर x लीजिए x+2 आ जाएगा, +3 लिखिए x+2 आ जाएगा, राइट। ऐसे जाइए तो भी ठीक है, ऐसे जाना है तो भी ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब नॉर्मल x इंटू एक्स करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर वेरिएबल सेम है तो पावर क्या होगी ऐड होगी, यहाँ x की पावर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ भी x की पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो
बेस से, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी 2, राइट, क्लियर है। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब यही x को 3 के साथ भी करेंगे तो प्लस की साइन है तो प्लस पहले दे देंगे, तो 3 इंटू एक्स वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x, क्लियर है, इतना समझा। अब यहाँ पर प्लस 2 है तो प्लस 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ, तो आ जाएगा प्लस 2x, इतना समझा। नेक्स्ट यही प्लस 2 प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों तरफ प्लस प्लस है तो प्लस ही लिख देंगे, 3 2 6, समझा, कोई डिफिकल्टी है ना। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर जैसा और कोई टर्म है नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, मतलब 3x प्लस 2x, दोनों का वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो लाइक टर्म है तो ऐड हो सकते हैं, दोनों तरफ प्लस है तो मैंने प्लस की साइन लिख दी। 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो 5x प्लस 6। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं होगा, तो यहीं पर हम लोग स्टॉप कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया कि बाइनोमियल और बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है। एक और एग्जांपल ये वाला भी ले लेते हैं, तो यहाँ x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 3 है, सेम ही क्वेश्चन है, बस खाली स्क्वायर का फर्क है, सेम ही, पहले x को लिया दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 है, यहाँ प्लस 2 था, ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर भी x लिया था सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 लिया था सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ x लिया सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 2 था तो माइनस 2 लिया और सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई, कुछ अलग नहीं किया है, राइट। x इंटू एक्स स्क्वायर बेस सेम तो पावर एड ऑन, तो यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो कितना आ जाएगा x की पावर 3। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, राइट, माइनस की साइन एज इट इज, सॉरी प्लस है, और 3 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स, तो पहला ब्रैकेट ऐसा हो गया। अब इसको करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज बाहर निकाल के रख देते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। अब 2 को किसके मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 3 2 6 या 3 इंटू 2 6, राइट। बेस सेम, यहाँ x की पावर कुछ नहीं मतलब 1, बेस सेम है, तो इंडाइसिस का रूल, x की पावर क्या हो जाएगी 3, है ना, पावर ऐड करते हैं, यहाँ पर 3x हो जाएगा तो प्लस 3x, राइट। इसका मतलब ही मल्टीप्लिकेशन में ही ये दोनों, ठीक है, माइनस से साइन थी तो लिख दिया, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 6, हम की ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की पावर 3 प्लस 3x, ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस 6, क्लियर है, समझा। अब यहाँ पर x की पावर 3 है, x की पावर 3 रहने वाला है, कुछ लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पर x की पावर 3 है और कहीं x की पावर 3 है क्या, नहीं है, x है और कहीं x है, नहीं है, यहाँ पर x की पावर 2 है और कहीं x की पावर 2 है क्या, नहीं है, यहीं पर हम लोग स्टॉप कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया, ये सिर्फ एक स्टेप आपका बढ़ाया मैंने, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया वैसे यहाँ पर एक स्टेप खाली दिखा दिया, आपको चाहिए तो इससे पहले आप ऐसा एक स्टेप दिखा सकते हो। क्लियर है, समझ में आया कि बाइनोमियल को और बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टर्म है और यहाँ पर 3 टर्म है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो बेसिक वही रहेगा हमारा, पहले x को लेना है, ठीक है, अब इसको किसके साथ, दूसरा जो टर्म है पूरा ट्राइनोमियल का उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लिख देते हैं बाजू में x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बचा, प्लस 3 बचा था, तो प्लस 3, इसको भी किसके साथ, दूसरे टर्म के साथ, तो x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। पहले x को पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दूसरे टर्म के साथ जो ट्राइनोमियल का टर्म है, और फिर प्लस 3 को वापस ट्राइनोमियल के सेम टर्म के साथ, ठीक है, क्लियर है, स्प्लिट किया। अब ये जो x है ये अंदर के तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कर दीजिए, चाहे ऐसे करके आप शो कीजिए, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस की साइन मतलब कुछ नहीं मतलब प्लस की साइन है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस, ठीक है, x इंटू 2y, तो क्या हो जाएगा 2, कांस्टेंट है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, और वेरिएबल वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। प्लस यहाँ पर 1 है यहाँ पर x है, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, राइट, तो 1 इंटू एक्स, क्लियर है, समझ में आया।
आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्स वन शो करो ना करो एक ही बात है, ठीक है। प्लस 3 × x², तो 3x² लिख सकते हैं, राइट। वेरिएबल और कांस्टेंट है, दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं, तो सॉरी वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई तो होंगे नहीं साथ में, तो बस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये इसका मतलब भी क्या होता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में। प्लस प्लस साइन देखना जरूरी है, अब दोनों जगह प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे, यहाँ भी 3 है यहाँ 2 है, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, राइट। इसके आगे साथ कोई वेरिएबल नहीं है, बट इसके साथ y है, तो y एज इट इज लिख देंगे, क्लियर है। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस अगेन 3 × 1, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, राइट। सबको कर लिया हम लोग ने, अब सिर्फ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ बेस सेम है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं मतलब 1, बेस सेम, इंडाइसेस का रूल, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 3, राइट। 2 एज इट इज रहेगा, x × y को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ कि ना, प्लस x एज इट इज रहेगा, ये 3x² भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 3 × 2 = 6 और बाजू में y, 3 × 1 = 3, हो गया, क्लियर है। आप ये स्टेप करें और ना करें बात एक ही है, आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं, x × x² x3, 2 × xy तो 2xy, x × 1 x, प्लस 3 × x² तो प्लस 3x², प्लस 3 × +2y तो क्या हो जाएगा 6y, 3 × 2 = 6 और वेरिएबल एज इट इज, एंड प्लस 3 × +1 तो क्या हो जाएगा +3, 3 × 1 = 3। अब देखना है कि कुछ सेम है क्या, तो हमें x की पावर 3 दिख रही है और कहीं x की पावर 3 है, नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे, प्लस 2xy है तो प्लस 2xy लिख देंगे। अब देखिए xy और कहीं दिख रहा है, नहीं है तो छोड़ देंगे, प्लस x दिख रहा है कहीं पर, नहीं है, प्लस 3x² ये भी नहीं है, प्लस 6y ये भी नहीं है, तो और प्लस 3 ये भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं था, तो हम लोग ने एज इट इज लिख दिया, क्लियर है, समझ में आया कि बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपका फेवरेट चीज, ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आज जो कुछ भी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में देखा, अगर वो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।